हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़ गया। इनमें से ज्यादातर लोग घने जंगल, बर्फीली नदी और तपते रेगिस्तान को पार कर महीनों में अमेरिका पहुंचे थे। लाखों रुपए खर्च कर बिना वीजा अमेरिका जाने के इस रास्ते को कहते हैं डंकी रूट। आज के एक्सप्लेनर में डंकी रूट की पूरी कहानी, ये भी जानेंगे कि आखिर इतनी मुसीबत सहकर अमेरिका क्यों जाते हैं भारतीय। भारत से अमेरिका की दूरी 13,500 किलोमीटर है। हवाई जहाज से यहां पहुंचने में 17 से 20 घंटे लगते हैं, लेकिन डंकी रूट से जाने में यही दूरी बढ़कर 15,000 किलोमीटर हो जाती है और महीनों का समय लगता है। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है कनाडा पहुंचकर मनीतोबा, इमर्सन होते हुए बर्फीले रास्तों से अमेरिका में पैदल एंट्री करना, और दूसरा रास्ता कोलंबिया जैसे साउथ अमेरिकी देशों से पनामा होते हुए मैक्सिको पहुंचना और वहां से अमेरिका में दाखिल होना। पहले रूट में घुटनों तक बर्फ में -40 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा सर्दी में डंकी को कनाडा से अमेरिका पैदल पहुंचना होता है, जिसमें 30 दिन तक लग सकते हैं। 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक ही परिवार के 4 लोग इसी रास्ते में जम गए और उनकी मौत हो गई। अब आते हैं दूसरे अवैध रास्ते पर, जो कम जानलेवा नहीं है। डंकी को वीजा के जरिए सबसे पहले इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे लैटिन अमेरिकी देश पहुंचाया जाता है। 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन लैंड किया। इसमें से कैदियों की तरह 104 अवैध प्रवासी उतारे गए, जिन्हें ट्रंप सरकार ने जबरन डिपोर्ट किया है। इन भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजना नॉर्मल फ्लाइट से करीब 6 गुना महंगा है, फिर भी ट्रंप ने इसका इस्तेमाल किया। आखिर इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये भारत सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। Indian migrants deported. Illegal Indian migrants are being deported. Now being deported back to India. Largest deportation in American history. 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा, हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं जितने आप सोच नहीं सकते। अवैध प्रवासियों को बाहर खदेड़ना ट्रंप के टॉप चुनावी वादों में से एक था। ट्रंप का मानना है कि ऐसे लोगों की वजह से अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां नहीं मिलती, ये अपराध बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के मुताबिक डिपोर्टेशन कोई अनोखी बात नहीं है। बाइडेन प्रशासन ने भी 2023-24 में 1100 अप्रवासियों को भारत वापस भेजा था, हालांकि तब उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया था। तो फिर ट्रंप 6 गुना महंगे मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ने अक्सर